प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 नवंबर 16 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद दे परमेश्वर को ये अच्छे दिन के लिए, अच्छे अवसर के लिए। हालेलुया। प्रभु की दया से हमें मिली है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें जगाया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद दे। जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो पिता, स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। आमेन। धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपकी दया हमेशा की है, आपकी कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपका प्यार हमारे ऊपर प्रबल हुई, उसके लिए धन्यवाद, जो कभी बदलता नहीं है। पिता से भी बढ़कर, माता से भी बढ़कर पिता आप हमसे प्यार करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन आपके प्यार को आप दिखलाए पिता। हालेलुया। हम उसको अनुभव कर सके पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग साथ में हाथ उठाकर धन्यवाद दे। आमेन। और संगीतकार भजन संहिता 9 में जैसे कहते हैं, यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। हम इसलिए आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर परमेश्वर के नाम का भजन गाए मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आमेन। क्योंकि परमेश्वर, जैसे कि यहाँ वचन में लिखा है, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें आज जगाया, उसके लिए धन्यवाद। हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को ईश्वर मसीह के नाम से आशीषित करते हैं पिता। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका व्यापार आशीषित रहे प्रभु। इनके हर एक चीजों में प्रभु आपका आशीष बना रहे, आपका अनुग्रह बना रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आमीन। इनका भवन भी प्रभु, इनका परिवार में प्रभु आपकी खुशी और आनंद से भर जाए, समाधान से भर जाए, ताकि शत्रु आज के दिन लज्जित हो जाए। आपने उनको भलाई से, आप भलाई का चिन्ह इनके जीवन में आपने आशीषित करके दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। अद्भुत तरीके से, अद्भुत तरीके से, अद्भुत अद्भुत जगह पे आप लेके जाते, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। इनके विश्व में अद्भुत कार्य आप करें, जैसा वचन कहता है प्रभु, आप अपने महिमा से यीशु मसीह में हमें आप हमारी सभी जरूरतों को पूरा करके देते हैं। वही वचन प्रभु इनके जीवन में भी पूरा हो। हालेलुया। स्वर्ग से प्रभु आप इनके लिए अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। भलाई से आप इनको अलंकृत करते, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हर एक रोग के बंधन आज संदेश सुनने वाले हर एक जिनके जीवन से, इनके शरीर से पूर्ण तरीके से वो टूट जाए। ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए, ब्लड शुगर लेवल यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हार्मोन लेवल नॉर्मल हो जाए, ब्लड काउंट लेवल यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। अद्भुत चंगाई इनके जीवन में आज हो। हालेलुया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, अंदरूनी तौर से, बाहरी तौर से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। एलर्जी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, निमोनिया यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पूर्ण आरोग्य के साथ वो जग जाए। हालेलुया। प्रभु आप उनको उठा रहे, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने उनको छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। छुटकारे से आप उनको खड़ा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। वो चंगाई इनके शरीर में प्रवर्तित हो रही है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपने अद्भुत कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता। आज तीसरे
दिन, जो प्रार्थना का और जो पवित्र आत्मा का अनुभव करने का दिन है, पिता आप सहायता करें कि हर एक जन जो इसके भागी होते हैं, कोई लज्जित ना हो, लेकिन प्रभु आपके अनुभव में, आत्मा के अनुभव में वो आगे बढ़ सके। हालेलुया। नई शक्ति से आप उनको आगे बढ़ाए पिता। हालेलुया। आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और आज तीसरा दिन है मीटिंग का। शाम को 9:30 बजे इंडियन समय मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर निश्चित तौर से उसके भागी बने। हमें पिछले दिनों में बहुत ही आत्मिक तौर से आशीषित अनुभव हमें मिला है, और आज तीसरे दिन भी निश्चय तौर से परमेश्वर हमें अगले एक स्थल में लेके जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें कि मुझे और मेरे परिवार को प्रभु आप ऐसे एक नए स्थल में लेके जाए। हालेलुया। एक आत्मिक अनुभव हमारे जीवन में हो। ऐसे दोपहर को भी प्रार्थना करें, दिन भर हम प्रार्थना करते रहें और उसकी इच्छा रखें। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 107 और उसका 9वां वचन। उसमें लिखा है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। तो हमें अभिलाषी होना जरूरी है, और साथ ही साथ हमें भूखे होना भी जरूरत है। हालेलुया। किस चीज के लिए? परमेश्वर की खोज में। हालेलुया। जैसे कि एक बच्चा जो है, अगर वो भूखा रहता है तो उसको देने में हमें खुशी होती है, उसको खाने देने में हमें खुशी होती है। वैसे परमेश्वर के आशीष को अनुभव करने के लिए हमें एक आरती, एक अभिलाष होना चाहिए। हालेलुया। हमें वो प्यास होना चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर बहुत ज्यादा परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए एक इच्छा और आग्रह होना चाहिए, और इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अनुभव करके जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो बहुत ज्यादा हम गहराई में परमेश्वर के साथ बंधन में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। सिर्फ नाम या सिर्फ बुद्धि से जानना काफी नहीं है मेरे प्रिय लोग परमेश्वर को, हमें लेकिन अनुभव करके जानना जरूरी है। एक बार हम अनुभव करके जिएंगे तो फिर हम परमेश्वर से कभी दूर नहीं हो सकते। अनुभव करके जब जिएंगे तो अगले एक लेवल में परमेश्वर हमें लेके जाते हैं अपने रिश्ते में। हालेलुया। इसलिए ये संदेश सुनने वाले हर एक जन परमेश्वर को चख कर जाने, जैसे कि वचन में हम सीखते हैं, हम चख कर जाने कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। इसलिए चख कर जानने वाले हम बने, अनुभव करके जानने वाले हो। हालेलुया। उसके लिए हमें एक असाधारण इच्छा होनी चाहिए, आग्रह होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर को जानना है, मुझे परमेश्वर के पदार्थों से, परमेश्वर के आशीष से, परमेश्वर के उस रिश्ते में मुझे तृप्त होना है। हालेलुया। जिस तरीके से मूसा ने परमेश्वर को अनुभव करके जाना, एलिया ने परमेश्वर को अनुभव करके जाना, दावीद ने परमेश्वर को अनुभव करके जाना, वैसे ही आज की पीढ़ी भी परमेश्वर को अनुभव करके जीने वाले हो। हालेलुया। कि मेरा परमेश्वर आज भी कार्य करता है मेरे लिए, मैं अपने जीवन के हर एक प्रवृत्तियों से, हर एक कार्यों में, हर एक कामों में, हर एक अवस्था में परमेश्वर को जान सकूं। हालेलुया। आमीन। इसलिए इस तरीके का भूख और अभिलाषा हम में जब होता है तो वो आत्मिक तौर से आगे बढ़ने का लक्षण है। अगर ये दोनों नहीं है तो हम पीछे हो रहे हैं मेरे प्रिय लोग। जब अनुभव हम में नहीं होता परमेश्वर के आत्मिक जीवन में, हालेलुया, तो हम पीछे हो जाते हैं। जिस तरीके से एक पारिवारिक जीवन हो या दोस्ती में भी अगर कोई अनुभव ना हो या कोई रिश्ता नहीं बने तो हम पीछे होते जाते हैं। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के साथ हमारा अनुभव बढ़ता जाए, हमारा बंधन परमेश्वर के साथ गहराई में जाए। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें कि पिता मुझे आप आत्मिक अनुभव दे, आपको और करीब से जानने में सहायता करें, आपकी शक्ति को अनुभव करके जीने में सहायता करें। हालेलुया। जैसे कि पौलुस प्रार्थना करता है कि मुझे आपकी शक्ति को अनुभव करके जीना है, सिर्फ बुद्धि से जानना या लिखा हुआ जो पढ़कर जानना नहीं, लेकिन अनुभव करके जीने में सहायता करे। हालेलुया। ऐसी एक आग्रह हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज के दिन जब हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर, वचन हमें क्या सिखाता है कि ऐसे जब इच्छा अभिलाषा हम में होता है, भूख होती है, तो परमेश्वर हमें तृप्त करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया।
आमेन। इसलिए हमारा परमेश्वर हमें संतुष्ट और तृप्त करेगा अपने उपस्थिति से। हालेलुया। इसलिए हम और भी ज्यादा परमेश्वर से करीब हो, परमेश्वर के उस स्पर्श को अनुभव करने के लिए, हाथ पकड़ कर अनुभव करने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुन के अनुभव करने के लिए, हालेलुया, जीने में हमें इच्छा होनी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आमेन। इसलिए भूख के साथ, अभिलाषा के साथ हम प्रार्थना करें कि आज तीसरे दिन परमेश्वर का जो आत्मिक अनुभव हमारे जीवन में भी हो। ये संदेश जब आप सुनते हैं तभी कुछ अनुभव आपके शरीर में आप अनुभव कर सके, आपके सर से लेकर नीचे तक, पैरों तक आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सके। यीशु मसीह के नाम से जो इच्छा रखते हैं, जिनको अभिलाषा है, जिनको भूख है, यीशु मसीह के नाम से अभी के अभी आत्मिक अनुभव उनको हो। हालेलुया। आमेन। आमेन। धन्यवाद पिता, आप ऐसे शरीर में अब वो अनुभव उनको दे रहे हैं, आपकी आवाज को आप सुना रहे, उसके लिए धन्यवाद। दर्शन आप उनको देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपको जानकर आपसे करीब होकर आगे बढ़ने में आप सहायता कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। आमेन। 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 हालेलुया। ये पूरे दिन भर हम इच्छा रखें और आगे भी ऐसे ही इच्छा के साथ आगे बढ़ते रहे, प्रार्थना के साथ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।